एकांत में अनायास ही आया माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम जाता है। कितना प्यार दिया था आया माँ ने। अपनी गोद में खिलाकर, उंगली पकड़कर चलना सिखाया तो आया माँ ने। दुनियादारी, अच्छे बुरे का ज्ञान कराया तो आया माँ ने। मुझे क्यों मम्मी ने अपने से दूर कर दिया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अरे इतना बड़ा तो घर था, मेरे लिए घर में जगह नहीं थी तो मैं सर्वेंट क्वार्टर में आया माँ के साथ ही रह लेती। लेकिन मम्मी के निर्णय के आगे किसी की नहीं चलती। आया माँ ने भी तो बहुत कहा था मम्मी से। पापा को तो अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं मिलती, महीनों घर से बाहर रहते। मम्मी भी एक कंपनी में नौकरी करती है, इसलिए इन दोनों को तो मेरे साथ बैठकर दो बातें करने का समय ही नहीं था। यदा कदा उनका चेहरा ही देख लिया करती थी, तो उनसे भी मुझे मम्मी ने दूर कर दिया। पापा आएंगे और मुझे नहीं देखेंगे, तब एक बार तो जरूर पूछेंगे आया माँ से, मेरी दुलारी बिटिया कहाँ है। लेकिन शायद नहीं भी पूछे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से घर का जो माहौल चल रहा था, उससे ऐसा लगता ही था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। हाय स्वीटी, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? पीरियड तो कब का खत्म हो गया। हड़बड़ाकर जब मैंने क्लासरूम में चारों तरफ निगाह डाली तो पूरी क्लास खाली पड़ी थी। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और मैं बाहर आ गई। बेटी, अभी तू छोटी है इसलिए अच्छा बुरा नहीं समझती है, लेकिन जिसे खन्ना अंकल और मम्मी का सच्चा प्यार समझती है, वह नैतिकता नहीं है, वह अच्छा नहीं है। देहरादून के एक महंगे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया गया था। दिन का समय तो स्कूल की पढ़ाई, खेल कूद और सहेलियों के साथ गपशप में निकल जाता था, लेकिन रात में एकाकीपन बहुत अखरता था। हॉस्टल में हर एक छात्र छात्रा के लिए सभी सुविधाओं से युक्त अलग अलग रूम थे। मैं पढ़ने में होशियार तो थी ही, साथ ही टीचर स्टाफ और स्कूल में भी सभी के चहेती भी थी। अपने मधुर व्यवहार और शालीनता के लिए मैं जानी जाती थी। ये सब चीजें मुझे विरासत में आया माँ से ही मिली थी। कितना चाहती थी मुझे आया माँ। क्या मेरे बिना आया माँ को अच्छा लग रहा होगा? दिल्ली से देहरादून आए 5 महीने बीत गए थे। अब तक मैं यहाँ के माहौल में काफी हद तक अपने आप को ढाल चुकी थी। यदा कदा आया माँ की फोन आ जाता था, या फिर आड़ी टेढ़ी लकीरों में आया माँ की चिट्ठी। आया माँ के लाड दुलार में कितना अपनापन था। जब वो मुझे अपनी गोद में बिठाकर मेरे गाल, होठ और माथे पर गरम गरम चुंबन देती, तो मैं मम्मी के उस रूखे सूखे प्यार को भूल जाती थी। उस समय मेरा बाल सुलभ मन यही समझता था कि चुंबन, आलिंगन से ही सच्चे प्यार की अभिव्यक्ति होती है। मैं तरसती रही थी मम्मी और पापा से उस प्यार को पाने के लिए। मैं बगीचे के गीली काली मिट्टी में सने पैरों से ही आया माँ की गोद में चढ़ जाती थी और उनकी सफेद धोती में कीचड़ लग जाता था। तब आया माँ धत गंदी कहकर मुझे अपनी आलिंगन में कस लेती थी। एक बार मैं मम्मी की गोद में भी इसी तरह चढ़ गई थी। तब मम्मी ने आया माँ को बुलाकर जिस तरह डांटा था, वो मुझे आज भी याद है। मम्मी आया माँ को कह रही थी, मूर्ख औरत, बेबी को इतने दिनों में यह भी नहीं समझाया कि गंदे पैरों से किसी की गोद में नहीं चढ़ते हैं। मेरी कोसा की साड़ी खराब कर दी, जानती नहीं इसको धुलवाने में कितने पैसे लगते हैं। आगे से ऐसा हुआ तो तुम्हारी पगार से पैसे काट लूंगी। इसी के साथ मेरे गाल पर भी एक चांटा पड़ा था और मम्मी ने कहा था, इस चांटे की मार याद रखना और कभी भी मेरी गोद में गंदे पैर लेकर मत चढ़ना। आया माँ थर थर कांप रही थी, फिर मुझे गोद में उठाकर अंदर के कमरे में चली गई थी। मम्मी की 5 उंगलियों मेरे गाल पर उभर आई थी, जिन्हें सहलाकर आया माँ दर्द कम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उनके दिल का दर्द मैं अच्छी तरह आज महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता रहता है कि मैं मम्मी और पापा की कसौटी पर खरी नहीं उतर पा रही थी। पापा की जहाँ मेरे भविष्य के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता थी, वहीं मम्मी मुझे हमेशा उपेक्षित करती, बात में मुझ में कमी निकालती। ऐसे माहौल में सिर्फ आया माँ ही ऐसी थी जो सभी तरफ से एक संतुलन बनाकर मुझे पाल रही थी। आया माँ की बातें उपेक्षित वातावरण में भी जीने का एक संबल थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होती जा रही थी और कुछ कुछ समझने भी लगी थी। पापा चाहते थे कि मम्मी नौकरी न करे, घर में रहकर मुझे संभाले, लेकिन मम्मी इसके लिए तैयार नहीं थी। वह मुझे आया माँ के भरोसे छोड़कर निश्चित थी। जब भी पापा घर में रहते, उन दोनों में लड़ाई होती रहती। कभी पापा बिना खाना खाए चले जाते तो कभी मम्मी खाने की थाली को वैसा ही छोड़कर चली जाती। उस समय मैं दरवाजे पर खड़ी खड़ी यह सब देखती रहती थी।
तब आया माँ ही मुझे गोद में उठाकर अंदर ले जाती और कहती, बेबी ये सब चलता है, तुम चिंता मत करो। साहब और मेम साहब का झगड़ा तो चलता रहता है, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं अपने आप में मगन हो जाती थी। समय बहुत गति से गुजर रहा था। घर में घटनाक्रम तेजी से घूम रहा था। मेरे यहाँ आने के बाद एक दो बार ही मम्मी पापा औपचारिकता निभाने के लिए आए थे। हाँ, आया माँ जरूर हर महीने आ जाया करती थी। बाल अवस्था में हृदय में समेटे अब मैं युवावस्था की दहलीज पर पहुंच गई थी और देहरादून में ही एक कॉलेज में पढ़ने लगी थी। यहाँ मैं राजीव की तरफ आकर्षित हुई। राजीव हैंडसम और आकर्षक व्यक्तित्व का लड़का था। वह भी मुझे बहुत प्यार करता था। हम लोग अकेले में मिले थे। एक दिन राजीव ने अपने हाथ में मेरा हाथ लेकर करीब आने की कोशिश की। एक क्षण के लिए मुझे राजीव का इस तरह करीब आना बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर आया माँ की सिखाई दुनियादारी ने मुझे हाथ पीछे खींचने के लिए प्रेरित किया। अतीत के उस घटनाक्रम को भी आज तक मैं नहीं भूली हूँ। पापा जब भी बिजनेस के लिए शहर से बाहर रहते, मम्मी के ऑफिस के खन्ना अंकल घर आते रहते थे। मेरे लिए खन्ना अंकल खूब सारी टॉफियाँ, खिलौने और कपड़े लाया करते थे। वह घर आते ही जोर से डाई स्वीटी कहते थे। उनकी आवाज़ से मेरे कमरे से बाहर निकलने के पहले ही मम्मी आ जाया करती थी और फिर दोनों कमरे में चले जाते थे। एक बार कमरे का दरवाज़ा नहीं लगा था, मैं उधर से निकल रही थी तो मैंने देखा कि मम्मी और अंकल एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे थे। मेरा बाल सुलभ मन बस इतना ही सोच सका था, काश मम्मी और अंकल की शादी हुई होती। साथ ही मुझे आया माँ के वे गरम गरम चुंबन और आलिंगन याद आ गए। जब मैं बहुत उदास हो जाती थी तब आया माँ मुझे हंसाने के लिए अंग में भरकर चुंबन से मेरा चेहरा भर दिया करती थी। मैं समझती थी कि चुंबन लेने और आलिंगन करने को ही प्यार कहते हैं। मम्मी और पापा के हमेशा लड़ाई झगड़े से मैं भी परेशान रहती थी, इसलिए इंतजार ही करती थी कि कब पापा बाहर जाएं और खन्ना अंकल घर आएं। एक बार आया माँ से इस बात का जिक्र करने पर उन्होंने कहा था, बेटी अभी तो छोटी है इसलिए अच्छा बुरा नहीं समझती है, लेकिन जिसे तू खन्ना अंकल और मम्मी का सच्चा प्यार समझती है, असल में वह नैतिकता नहीं है, वह अच्छा नहीं है, समाज इसे स्वीकार नहीं करता है। इसलिए खन्ना अंकल और मेम साहब चोरी छुपे मिलते हैं। लेकिन बेटी, मैं तुझमें अच्छे संस्कार डालना चाहती हूँ, इसलिए बेटी कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे चरित्र पर कोई उंगली उठा सके। खन्ना अंकल और मेम साहब के इस मेल जोल पर सभी उंगली उठाते हैं, लेकिन बेटी अपने को क्या, हम तो एक आया माँ है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी तुझे अच्छे से पालना है, अच्छे संस्कार ही डालना है। क्या हुआ स्वीटी? राजीव की आवाज़ से मैं चौंक गई थी। मैंने दृढ़ता से कहा, राजीव यह सही है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन आया माँ के बताए अनुसार अभी यह उचित नहीं है। राजीव ने चिढ़ते हुए कहा था, आया माँ, कब तक आया माँ की उंगली पकड़कर चलती रहोगी? अरे तुम तो आज़ाद हो, न तुम्हें अपनी मम्मी का डर है न पापा का। खाओ पियो और मौज करो, यही तो जिंदगी है। फिर तुम्हारी मम्मी भी तो तुम्हारे पापा की होकर नहीं रह सकी, इसलिए नैतिकता अनैतिकता की बातें मुझे मत समझाओ, मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अब तक अपने आप पर काबू रखे हुए थी, लेकिन आया माँ के बारे में राजीव की बात से मैं बिफर गई और बोली, राजीव तुम्हें अपना समझते हुए मैंने अपने घर की सारी बातें बताई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे ही उदाहरण दो। अच्छा है कि तुम पढ़ाई पूरे करके आया माँ से मेरा हाथ मांगना। अच्छा, गुड बाय। एक झटके से मैं उठकर अपने रूम में आ गई थी और खूब देर तक रोती रही। आज अचानक आया माँ को देखकर मैं उनके गले लग गई और राजीव के साथ घटी पूरी घटना उनको बताई। आया माँ ने मुझे धीरज बंधाते हुए सब ठीक हो जाने का आश्वासन दिया। राजीव कह रहा था, आया माँ, आप मेरे लिए ही पूजनीय हैं। स्वीटी को आपने जो संस्कार दिए हैं वो प्रशंसनीय हैं। मेरी कसौटी पर स्वीटी खरी उतरी है। इस साल फाइनल होने के बाद मैं अपने मम्मी पापा के साथ आपके पास स्वीटी का हाथ मांगने आऊँगा। आया माँ महसूस कर रही थी कि इस दुनिया में अकेले होने पर भी वे अकेली नहीं है। उन्हें स्वीटी जैसी बेटी मिली है जिसने अपनी मम्मी से ज़्यादा अधिकार देकर उनका सिर ऊंचा कर दिया है। मेरी शादी की बात सुनकर भी मम्मी ने खास ध्यान नहीं दिया। पापा से तलाक होने के बाद कोर्ट ने जबरदस्ती मुझको मम्मी के गले बांध दिया था, लेकिन देखभाल तो आया माँ ही कर रही थी। एक सादे समारोह में मेरी और राजीव की शादी हो रही थी। आया माँ खुश थी कि माँ की जो जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी आज वह फलीभूत हो रही है। विदाई के समय राजीव और मैंने आया माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और गले लगकर रोने लगी। माँ, तुम मेरी माँ हो, आया माँ नहीं। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी मगर प्यारी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।